हेलो। सिर्फ आधा घंटा हुआ यार मुझे ऑफिस से निकले, और उसके बाद भी ये हरकत है यार। मतलब संभाल लो कुछ यार, खुद देख लिया करो कुछ। बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है। इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। क्या हो गया? इतने नेगेटिव बिटर क्यों हो गए? मर गया। रुबाब करीम वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिना वजह नहीं हो सकता। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? Why are you getting so hyper? तुमने धोखा दिया, अपने अब्बा से मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। हमें यूज़र तक रीच करना नहीं आ रहा है। कैसे रीच आउट करेंगे? सारे फंड्स तो गूगल एड्स पे लगा दिए, हर जगह हैं। अब तो फंड्स भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें गेम को नई तरह से मार्केटिंग करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा ताकि लोगों तक हमारा गेम पहुंच सके। ऑफ कोर्स ही करना होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी, इतनी जल्दी मायूस नहीं होना। And that too without consulting me. Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? This is absolutely absurd. माँ बाप को अपने बच्चे हमेशा वीक ही लगते हैं। बाप हैं वो, फिक्र करते हैं मेरी फिक्र में तुम्हें कॉल किया। उनका मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था। आप अपने माँ बाप को बीच नहीं लगे। का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? एक तो सबसे पहले ना तुम अपनी जॉब छोड़ो यार, क्योंकि उनको लग रहा है मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ। अदील को भिनक भी नहीं पड़ने दी कि मुझे उस पर शक है। वो इतना शातिर और मक्कार है कि तुम्हारी और मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ करता रहा और हमें पता भी नहीं लगा। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुम्हारे पास तमाम तर सबूत होने चाहिए। इस ई स्टेटमेंट से कहीं पता नहीं चल रहा कि ये पैसा उसे मलिक इंडस्ट्री से किकबैक्स में मिला है। कितना अकेला कर दिया तुमने मुझे। कभी कभी तो लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। बाकी बचा है तो बस बदबू में क्या चाहते पैसा हैं? कमाने की धुन। मैं सोच रहा हूँ 2 लाख रुपए की सैलरी होगी, सबसे पहले तो ये इलाका छोड़ते हैं ना। You know that I do not like anyone's interfere. अम्मी अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूवर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूवर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया, जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है,
जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो बातें कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है। इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी। रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है, और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी। हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो। तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का बांडा भी फूटने वाला है जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में। इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता। जिस पर बाप कहेगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका बांडा अब फूटने वाला है। इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें ज़रूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूअर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया। जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है, जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो बातें कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया,
जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है, इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी। रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी, हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का बांडा भी फूटने वाला है जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में। इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता। जिस पर बाप कहेगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका बांडा अब फूटने वाला है। इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें जरूर जाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूवर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूवर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूवर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया। जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है, जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो बातें कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है। इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी। रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी, हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का बांडा भी फूटने वाला है
जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में, इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता, जिस पर बाप कहेगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका बांडा अब फूटने वाला है। इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज्यादा बेहतर होगा, जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें जरूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूवर्स, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूवर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूवर्स, आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया, जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है, जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है। इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी, रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है, और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी, हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का बांडा भी फूटने वाला है। जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में, इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता, जिस पर बाप कहेगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका बांडा अब फूटने वाला है।
इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें ज़रूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूअर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया, जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है, जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है। इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी, रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है, और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी, हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का भांडा भी फूटने वाला है जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में। इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता। जिस पर बाप कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका भांडा अब फूटने वाला है। इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें ज़रूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूअर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
पैसे भी नहीं हैं और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूवर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ। इसके बाद आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जर्शीना के बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा घर से गायब होगा। बच्चे की विलादत का वक़्त आ जाएगा और जैसे ही जर्शीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करेगी तो मुस्तफ़ा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। मुस्तफ़ा सोचेंगे कि वो घर जाकर जर्शीना को बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि वो करोड़पति बन चुका है। जैसे ही मुस्तफ़ा घर में एंटर होगा तो देखेगा जर्शीना घर में बेहोश पड़ी है। जैसे ही वो इसको अस्पताल लेकर जाएगा तो इस पर डॉक्टर कहेंगे को होश आया, जिस पर डॉक्टर कहेंगे कि अब आपको होश आया है, जब हम ना तो माँ को बचा सकते हैं और ना ही बच्चे को। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी की जान बचा सकता हूँ। इस पर डॉक्टर कहेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पर मुस्तफ़ा को शर्जीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी। इस पर मुस्तफ़ा को जर्शीना की वो कही हुई बातें याद आ जाएंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसे बच्चे के लिए पैसा ही नहीं तुम्हारा वक़्त भी चाहिए। इधर मुस्तफ़ा अपने आप को कोस रहा होगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इतने में जर्शीना की माँ मुस्तफ़ा से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तुमने हमारी बेटी के साथ किया है। इधर आप देखेंगे कि अदील की माँ बहुत दुखी होगी, रबाब अपने रंग क्यों दिखा रहा है। और अदील की माँ कहेगी कि ऐसा तो नहीं कि हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर गलती कर दी, हमने रबाब पर भरोसा करके अपने ही बच्चे को चोर समझ लिया। जिस पर अदील का बाप कहेगा कि अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, तुम जानती हो कि जर्शीना और मुस्तफ़ा अब किस कदर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर अदील की माँ को रोना आ रहा होगा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को लेकर। इधर अदील का बांडा भी फूटने वाला है जब नताशा अदील को जलील करेगी पूरी महफिल में। इस पर अदील कहेगा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। अदील कहेगा कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता। जिस पर बाप कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ तुमने अब इतनी रकम इकट्ठी कर ली है मेरे बाबा के ऑफिस से। जब अदील ये सुनेगा तो रबाब से कहेगा कि तुम अब हद से बढ़ रही हो, और रबाब कहेगी कि मैं हद से नहीं बढ़ रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ कि तुम और नताशा जो खेल खेल रहे हो इसका बांडा अब फूटने वाला है। इधर नताशा कहेगी कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे ना घसीटो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस पर रबाब कहेगी कि घसीटा तो तुम्हें ज़रूर जाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शोहर के साथ घूमो फिरोगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिस पर सलमान भी एकदम से नताशा की तरफ देखेगा और वो कहेगी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और व्यूवर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स जर्शीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो व्यूवर्स मुस्तफ़ा कहेंगे कि ये वक्त बच्चा पैदा करने का नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और मैं अपना गुजारा तक नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पाल सकता हूँ। और व्यूवर्स आप देखेंगे जर्शीना कहेगी कि बहाने मत करो, ऐसा कहो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मुस्तफ़ा कहेंगे कि हाँ बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह मुस्तफ़ा जर्शीना जी के मुंह पर सीधा सीधा कहते हैं। ये सुनकर जर्शीना बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ देगी। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ अदील से कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ और अपने भाई अदील के साथ।
اس کے بعد آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جرشینہ کے بچے کی ولادت کا وقت آ جائے گا، لیکن مصطفیٰ گھر سے غائب ہوگا۔ بچے کی ولادت کا وقت آ جائے گا اور جیسے ہی جرشینہ مصطفیٰ کو فون کرے گی تو مصطفیٰ فون اٹینڈ نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ سوچیں گے کہ وہ گھر جا کر جرشینہ کو بڑا سرپرائز دیں گے کہ وہ کروڑ پتی بن چکا ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ گھر میں انٹر ہوگا تو دیکھے گا جرشینہ گھر میں بے ہوش پڑی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو ہسپتال لے کر جائے گا تو اس پر ڈاکٹر کہیں گے کو ہوش آیا، جس پر ڈاکٹر کہیں گے کہ اب آپ کو ہوش آیا ہے، جب ہم نہ تو ماں کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی بچے کو۔ جس پر مصطفیٰ کہے گا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے جس سے میں اپنے بچے اور بیوی کی جان بچا سکتا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر کہے گی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر مصطفیٰ کو شرجینہ کی وہ کہی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی۔ اس پر مصطفیٰ کو جرشینہ کی وہ کہی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اسے بچے کے لیے پیسہ ہی نہیں تمہارا وقت بھی چاہیے۔ ادھر مصطفیٰ اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا اور بہت